Next we discuss pH and its range 1 to 14 in aqueous medium. Come to the page number 121. Suppose you are working in chemistry laboratory. You have two bottles of solution and both are colorless. How can you tell which bottle contain an acid and which bottle contain an alkali? कह रहे कि अगर आप साइंस लैब में जाते हैं, वहां पे दो बॉटल्स पड़ी हैं, उसके अंदर जो सोल्यूशन पड़ा है दे आर कलरलेस, सोल्यूशन का कलर दे आर कलरलेस, ठीक है, सोल्यूशन का कोई कलर नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा उस बॉटल को देख के कि ये एसिड की बॉटल है, ये अल्कलाइन बॉटल है? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या है, ये बॉटल ये वाली एसिडिक है, ये अल्कलाइन है, वी आर यूजिंग द इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या है? व्हाट इज इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर स्पेशल केमिकल्स विच टेल वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और अल्कलाइन। इंडिकेटर हमें बताता है, ये केमिकल है जो हमें ये बताता है कि ये सब्सटेंस, ये सोल्यूशन एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो हमें जो लैब में जब हम लोग जाएंगे तो हमें इंडिकेटर से पता चलेगा कि वेदर दिस बॉटल इज एसिडिक और अल्कलाइन। तो इंडिकेटर क्या हुआ? इट इज अ स्पेशल केमिकल, केमिकल है जो क्या करता है, विच टेल वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक, वो सब्सटेंस आया वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। अब इंडिकेटर क्या करता है? दे कैन चेंज वन कलर व्हेन एडेड टू एसिड। जब उसको एसिड में डालेंगे इट कैन चेंज द कलर। व्हेन इट इज इंडिकेटर आल्सो चेंज इन अदर कलर, उसका डिफरेंट कलर आएगा व्हेन एडेड इनटू द अल्कली। अल्कली में जब उस इंडिकेटर को डालेंगे तो उसका कलर और आएगा, जब आप एसिड में डालेंगे तो उसका कलर डिफरेंट आएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है और ये अल्कली है। सेम कलर नहीं आएगा, ये नहीं कि उस इंडिकेटर ने एसिड में भी वही कलर दिया और अल्कली में भी वही दिया, नो। एसिड में उसका कलर और होगा इंडिकेटर का और अल्कली में डिफरेंट कलर होगा। सबसे पहले है लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर क्या है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर सॉल्यूशन इज एसिडिक, और इसका काम क्या है? ये वही है कि सॉल्यूशन के बारे में बताता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या अल्कलाइन सॉल्यूशन है। अब कितने टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर है? दे आर रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और न्यूट्रल लिटमस पेपर का कलर जो है वो पर्पल है, ठीक है। इस तरह से तीन कलर के हो गए लिटमस पेपर, एक रेड, ब्लू एंड पर्पल। It is a pH indicator used to test material for acidity. अब हम लोग इंडिकेटर, जो pH इंडिकेटर है वो यूज होता है मटेरियल को, उसकी एसिडिटी को फाइंड करने के लिए। जैसे अब ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड। अब ब्लू लिटमस पेपर जो था वो रेड में टर्न हो जाएगा जब उसको एसिडिक कंडीशन, मतलब जब सोल्यूशन एसिडिक होगा, एसिडिक सोल्यूशन में जो लिटमस पेपर था ब्लू से रेड में हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सोल्यूशन, ये बॉटल जो है इसके अंदर एसिड है। लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। इसी तरह से जो बेसिक सोल्यूशन या बेसिक जो हम लोगों ने बॉटल ली हुई थी इसके अंदर अल्कली पड़ा हुआ था, तो वो उसका कलर जो है वो रेड से ब्लू हो जाएगा। जब रेड से ब्लू होगा तो हमें पता चल जाएगा दिस बॉटल इज अल्कली, ठीक है। तो लिटमस पेपर जो है वो हमें इंडिकेट करता है कि ये जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, और उस लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है। एसिडिक में ब्लू से रेड होता है और बेसिक में रेड से ब्लू। अब जो प्योर वाटर है, ठीक है, वो है जो न्यूट्रल सोल्यूशन, उसके नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर। अब वाटर के अंदर लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होगा। अगर आपने तीन इसी तरह से वाटर को भी रख लें, बॉटल एक वाटर की भी रख लें, एक एसिडिक की है बॉटल, एक बेस अल्कली की है और तीसरी वाटर की रख लें, तो एसिड और बेस का तो कलर चेंज होगा। एसिड का जो है वो ब्लू से रेड हो जाएगा, बेसिक का रेड से ब्लू हो जाएगा, लेकिन जो वाटर है उसका लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर। और आपको वहां से पता चल जाएगा कि पीएच जो है वो वाटर की 7 है, ठीक है, न्यूट्रल है, पीएच 7 है उसकी। अब इंडिकेटर से हमें ये तो पता चल गया कि ये सोल्यूशन एसिडिक है, ये सोल्यूशन अल्कलाइन है। लेकिन अब जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड अल्कलीज, कि कितना एसिड स्ट्रॉन्ग है, कितनी अल्कली स्ट्रॉन्ग है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। लिटमस पेपर के थ्रू, इंडिकेटर के थ्रू हमें ये तो पता चल जाता है ये एसिड है, ये अल्कली है, लेकिन अब उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए अब हमें ये कैसे पता चलेगा, ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है। इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। बाय लिटमस पेपर वी नो सोल्यूशन इज एसिडिक और अल्कलाइन। ये मैंने अभी आपको बताया कि लिटमस पेपर से तो आप लोगों को पता चल जाता है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है, ये सोल्यूशन अल्कलाइन है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये एसिडिक और ये अल्कलाइन सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए वो एग्जांपल आपको दी है उसने सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिट्रिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। इसके अलावा NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली है। अब यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग है और ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, ये वीक अल्कली है। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक का हमें कैसे
कि ये स्ट्रॉन्ग अल्कली कैसे बनी और वीक अल्कली कैसे है। ठीक है, अब इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज हुआ। इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या था? इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडिकेटर्स। ये जो इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये डिफरेंट है दूसरे इंडिकेटर से। ठीक है, इट शो वैरायटी ऑफ कलर्स डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी एंड अल्कलाइन। इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स आ जाते थे, डिफरेंट कलर्स आते थे। वो उस कलर से आपको पता चल जाता था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये अल्कली है, ये वीक एसिड है और ये वीक अल्कली है। हमने सॉल्यूशन को जानने के लिए ऐसे ये सॉल्यूशन एसिडिक है, ये अल्कलाइन है, उसके लिए हमने लिटमस पेपर को यूज किया। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कैसी है? स्ट्रेंथ मीन कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, चाहे वो एसिड हो या अल्कली हो। तो उसके लिए हम लोगों ने यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज किया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी उसने एग्जांपल्स जो मैंने अभी डिस्कस किए, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है स्ट्रॉन्ग, ये इसी से उसको पता चला है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है और ये वीक अल्कली है। अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर था, ये मिक्सचर इंडिकेटर का, और इसके ऊपर ये दूसरा इंडिकेटर से बिल्कुल डिफरेंट था, और इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स शो होते थे डिपेंडिंग ऑन वो जो कलर्स किसको शो कर रहे थे, एसिडिटी और अल्कलाइनिटी को, कि कितना वो एसिडिक है, कितना वो अल्कली है। स्केल ऑफ कलर इंडिकेट स्ट्रेंथ। अब जो कलर का जो स्केल था, ठीक है, वो हमें उसकी स्ट्रेंथ बताएगा। जो स्केल जो आ रहा है उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स थे, और वो स्केल हमें बता रहा था कि इसकी कलर्स क्या हैं। ये आपकी बुक पे वो स्केल बना हुआ भी है, आप ये देखें, ये है वो स्केल। आप अगर स्केल को देखेंगे तो ये आपको डिफरेंट कलर्स में वो स्केल नजर आ रहा है। अब ये स्केल जो है वो आपको बता रहा है कि कितना एसिड स्ट्रॉन्ग है, कहां जिस कलर में जो एसिड लाई करा है इसमें वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो ये शो करेगा। यहां से जो अल्कली जिस कलर पे रुकेगा इसमें वो उसको शो करेगा कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। ये आप कलर देख लें इसका, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये इसके कलर्स है। तो ये वही यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इसके ऊपर जो डिफरेंट कलर्स के बने हुए थे जो हमें इसकी स्ट्रेंथ बता रहे थे, एसिड की भी और अल्कली। अब ये नंबर कहां से था? फ्रॉम 0 to 14, यहां से लेके 14 तक का था। ठीक है, और ये हर एक जो है कि इसकी पीएच 1 जो है ये इसकी पीएच को रिप्रेजेंट करे, 2 है वो भी इसकी पीएच को रिप्रेजेंट करे, और पी जो है वो स्मॉल है और एच कैपिटल है। ठीक है, इसमें ये चीज थी। अब इसके साथ इसका थोड़ा सा एक पैराग्राफ रहता है जो मैं इसके पॉइंट्स यहां पर लिखती हूं।
जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और अल्कलीज को डिस्कस कर रहे थे, मैं दोबारा से बता देती हूँ। जैसे कि लिटमस पेपर जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो यूज हो रहा था कि कितना ये सोल्यूशन एसिडिक है या अल्कलाइन है। हम लोग लिटमस पेपर को यूज कर रहे थे टू नो अबाउट द सोल्यूशन इज एसिडिक और अल्कलाइन। लेकिन अब हमें ये तो पता चल जाता था लिटमस पेपर के कलर के चेंज होने की वजह से कि ये एसिड है और ये अल्कली है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है एसिड और ये कितनी स्ट्रॉन्ग है अल्कली। तो उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू यूज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अब इसने यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। वी मे नीड हाउ एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन इज। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये अल्कली जो है वो वीक एसिड है। उसने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सिट्रिक एसिड जो है वो इट इज अ वीक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, और अमोनिया सोल्यूशन जो है इट इज अ वीक अल्कली। अब ये सारी चीजें जो हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, तो वो हमें पता चलेगा बाय ए यूनिवर्सल इंडिकेटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें किसी भी एसिड की और अल्कली की स्ट्रेंथ का पता चलेगा। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर। एक तो ये मिक्सचर है इंडिकेटर का, ठीक है, इट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडिकेटर्स एंड इट इज डिफरेंट। दूसरे इंडिकेटर से ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? इसके ऊपर ये देखेंगे डिफरेंट कलर्स, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था किस तरह से डिफरेंट कलर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये कलर्स जो है इट शो कलर वैरायटी ऑफ कलर्स डिपेंडिंग। अब ये कलर्स किसको शो करें कि ये वाला सबसे ये वाला है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये 6 जो है जो बिल्कुल पैरेट ग्रीन कलर का है इट इज अ वीक एसिड। इसी तरह से ये जो 8 पे देखें आप, 7 न्यूट्रल है और वाटर होता है इस पे। ठीक है, ये 8 की बात मैं कर रही हूँ कि ये देखें ये बिल्कुल ब्लू कलर का जो है ये वीक अल्कली है, जबकि 14 जो है 8 जो है वो स्ट्रॉन्ग 14 जो है वो इसका जो है वो मच स्ट्रॉन्गर अल्कली है 14, और ये जो 8 ब्लू कलर में है इट इज अ वीक अल्कली। ठीक है, ये इसकी स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। देखिए एरो का साइन देखें यहाँ पे, मीन ये 1 पे जो एसिड होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और ये जो 6 पर होगा इट इज अ वीक एसिड, 7 इज अ न्यूट्रल। यहाँ पे 8 से 14 तक आगे अल्कली है, तो 8 जो है वो यहाँ से अल्कली की स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है, मीन 14 अल्कली जो है वो पर्पल जो कलर की है इट इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, और यहाँ पे जो 8 पे ब्लू कलर की जो अल्कली है इट इज अ वीक अल्कली। अब ये जो कलर्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं, इट शो वैरायटी ऑफ कलर्स डिपेंड ऑन द एसिडिटी एंड अल्कलाइन, मीन कि वो कितने कलर जो है वो उसका शो कर रहा है कि ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अल्कली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वीक एसिड है, वीक अल्कली है। ये कलर्स इसका शो कर रहे हैं, वो मैंने अभी आपको कलर्स दिखा दिए। स्केल ऑफ कलर्स इंडिकेट्स स्ट्रेंथ। अब ये जो कलर्स हैं, ठीक है, जो स्केल पे जो कलर हैं ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका नंबर रेंज अभी मैंने दिखाया आपको 1 से लेके 14, 0 to 14 है। ये देखिए फ्रॉम 0 to 14। अब ये इसको हम लोग इस नंबर को कैसे रेफर करते हैं? PH, P स्मॉल होगा और H कैपिटल होगा। अब अगर लोअर द pH नंबर द स्ट्रॉन्गर इज एन एसिड। लोअर द नंबर, ये देखेंगे यहां पर देखें लोअर द नंबर मीन 1 2 दी लोअर द pH नंबर स्ट्रॉन्गर इज एसिड, मीन एसिड की स्ट्रेंथ जो है 1 2 पे लोअर नंबर पे ज्यादा है। हायर इज द नंबर मीन 5 और 6 पे जो है वीकर द एसिड, यहाँ पे ये वीक होगा, 1 और 2 स्ट्रॉन्गर। ये भी मैंने आपको दिखाया, इसके एरो की साइन को भी आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये 6 पे 5 और 6 वीक है। इसी तरह से 7 जो है मैंने अभी बताया इट इज अ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है और उस पे वाटर है, इसकी एग्जांपल वाटर है। इसी तरह से द केमिकल विद pH ग्रेटर देन 7, अब ग्रेटर देन 7 से आगे 7 से पीछे तो एसिड है, 7 न्यूट्रल है, 8 से आगे अल्कली है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हायर द pH द मोर अल्कलाइन द केमिकल इज। यहाँ पे हायर द अल्कलाइन मीन के 14 पे अल्कलाइन सबसे स्ट्रॉन्ग अल्कली मौजूद होगा। यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 14 पे, यहाँ पे देखिए इसका कलर पर्पल, ये 14 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग अल्कली है। तो इसका जो स्ट्रॉन्गर अल्कली है वो कहाँ पे है? इट लाई इन दिस पोजीशन। हायर द pH, जितनी pH ज्यादा होगी मोर अल्कलाइन द केमिकल इज, तो केमिकल जो है व्हिच इज मोर अल्कलाइन। द अल्कली विद pH 14 इज मच स्ट्रॉन्गर देन
ये 14 वाला जो pH इसका अल्कली का होगा वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द 9 में जो अल्कली है इट इज अ वीक अल्कली। तो pH क्या है? इट इज द मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। pH इज द मेजर ऑफ कंसंट्रेशन, हम किसकी मेजर करें? ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ pH, ठीक है। P मीन H मीन हाइड्रोजन, तो हम pH इज द मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कितने मौजूद हैं, हम इसको यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। दिस इज द टॉपिक in which we discuss pH in its range in aqueous medium, litmus paper with universal indicator strength pH indicators, इसमें हम लोगों ने लिटमस पेपर को डिस्कस किया और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड अल्कलीज को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंडिकेटर एंड देयर यूजेस है। इसकी जो एक्टिविटीज आएंगे आगे, इसको आप लोग जो है एक्टिविटीज को खुद ही कर लें, ठीक है। जस्ट ये रीडिंग ही आप उसको पढ़ेंगे, इसके कौन से ऑपरेटर्स यूज हुआ है, कैसे इसको परफॉर्म किया गया, तो ये बहुत इजी, आप इसको खुद ही रीड कर लें। Indicators and their uses. Next we discuss our last topic, that is indicator and their uses. अब इस टॉपिक में हम लोग इंडिकेटर्स और उसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। We have seen page number 125. We have just seen the red and the blue litmus paper and its use in indicator. आपको पता है कि हम लोगों ने रेड और ब्लू लिटमस पेपर को यूज किया था एज इंडिकेटर, और इंडिकेटर क्या था? आर द फ्लूइड विच चेंज कलर, ठीक है। वो इंडिकेटर क्या चीज थी? वो कलर को चेंज कर देता था विद द पीएच, जिस लिक्विड की जितनी पीएच होती थी उस लिहाज से वो इंडिकेटर जो था उसका कलर चेंज करता था, जो भी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया। अब आपको बताएगा कि कुछ और इंडिकेटर्स भी हैं जो उसमें से कलर चेंज करते हैं, वो है मिथाइल ऑरेंज और फिनाइलोफिनेफ्थलीन, ठीक है। फिनाइलोफिनेफ्थलीन जो है ये दो इंडिकेटर्स हैं, एक मिथाइल ऑरेंज है, एक फिनाइलोफिनेफ्थलीन है। अब मिथाइल ऑरेंज जो था वो मिथाइल ऑरेंज का क्या काम था? ये एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर जो था वो रेड में चेंज हो जाता है, जबकि फिनाइलफिनेफ्थलीन जो है इसका कलर अल्कलाइंस के अंदर रेड और पिंक है और कलरलेस है एसिडिक में। एसिडिक में इसका दे आर कलरलेस और अल्कलाइन के अंदर इसका कलर जो है वो है रेड एंड पिंक, जबकि मिथाइल ऑरेंज जो है इसका कलर एसिडिक में एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रेड है और बेसिक के अंदर इसका कलर येलो है। ये दो उसने इंडिकेटर्स और बताया। पहले तो हम लोगों ने रेड और ब्लू लिटमस पेपर को डिस्कस किया था जो कि इंडिकेटर के तौर पे यूज हो रहा था और इसका कलर चेंज हो जाता था इन लिटमस पेपर का। एसिड में चेंज हो रहा था, बेस में इसका कलर डिफरेंट था, न्यूट्रल के अंदर नो चेंज था। तो ये इस तरह से हम लोगों ने पहले लिटमस पेपर में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसने कुछ और इंडिकेटर्स बताए हैं। वो इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज और फिनाइलफिनेफ्थलीन। अब जो मिथाइल ऑरेंज है इसका मैंने अभी आपको बताया है कि इसका कलर एसिडिक मीडियम में या एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर रेड होगा और बेसिक में मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाएगा। उससे पता चल जाएगा जब मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाएगा, इसमें इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन। फिनाइलफिनेफ्थलीन के अंदर रेड कलर चेंज हो या पिंक हो तो ये अल्कलाइन को रिप्रेजेंट करेगा और अगर कलरलेस रह जाए इट रिप्रेजेंट एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो नेचुरल इंडिकेटर्स हम फ्रूट और वेजिटेबल से लेते हैं उनका क्या फंक्शन है यहाँ पे वो भी हम बताते हैं आपको। प्लांट एक्सट्रैक्ट विच चेंज देयर कलर इन सॉल्यूशन ऑफ एसिड और अल्कली एंड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड एंड अल्कली इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ये नेचुरल इंडिकेटर की डेफिनेशन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। ये जो प्लांट से कुछ हम लोग एक्सट्रैक्ट्स निकालते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग यूज करते हैं सॉल्यूशन के अंदर और वो जो प्लांट का एक्सट्रैक्ट है वो कलर चेंज कर देगा। एसिड के अंदर उसका कलर डिफरेंट होगा, अल्कली के अंदर उसका डिफरेंट होगा। जिस वक्त वो एसिड और अल्कलीज के अंदर वो जो एक्सट्रैक्ट है वो कलर डिफरेंट, जैसे ये
हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज और फिनाइलफिनाइल के अंदर ये लिटमस पेपर जैसे वो कलर चेंज करता है, इसी तरह से ये प्लांट एक्सट्रैक्ट जो हम लोग निकालेंगे ये भी कलर चेंज करेगा, और जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये सोल्यूशन एसिड है, एसिडिक है, और ये सोल्यूशन अल्कली है। इसको हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ये जो ऊपर हम लोगों ने लिटमस पेपर को डिस्कस किया, फिनाइल ऑरेंज को, फिनाइलफिनाइल को, तो ये नेचुरल तो नहीं थे। अब हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल से कुछ एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, और वो भी जैसे ये बाकी लिटमस पेपर कलर चेंज कराता है, ये प्लांट एक्सट्रैक्ट भी कलर चेंज करेगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एसिड है और ये अल्कली है। तो वो नेचुरल होगा, प्लांट से लिया गया है। अब उसने एग्जांपल बताई है, बीट रूट को यूज करेंगे हम, रेड कैबेज को, रोज पेटल को, चाइना रोज को और टर्मरिक। ये वो एग्जांपल्स बताएंगे कि इनके हम लोग एक्सट्रैक्ट लेके ये जो आइडेंटिफाई, ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं बताएंगे, ये हमें हेल्प करेंगी टू आइडेंटिफाई एसिड एंड अल्कली। अब हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। चाइना रोज जूस। अब चाइना रोज जूस जो है, इसका जो जूस होगा, ये जो एक्सट्रैक्ट होगा, ये इट टर्न ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन। इसका कलर बेस के अंदर ग्रीन हो जाएगा और एसिड सोल्यूशन के अंदर इसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। चाइना रोज का जो जूस है, जो एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने निकाला है, वो ग्रीन हो जाएगा बेसिक सोल्यूशन में, और एसिडिक सोल्यूशन में उसका कलर चेंज हो जाएगा इनटू रेड। नेक्स्ट वन है टर्मरिक जूस। जो एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने टर्मरिक से लिया, हल्दी से लिया, ठीक है, उसका येलो टर्मरिक टर्न्स रेडिश टू डीप ब्राउन इन बेसिक। जो आपको पता है हल्दी का कलर येलो है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगा, इनटू रेडिश या डीप ब्राउन कलर में। बेसिक सोल्यूशन में जब हम उसको डालेंगे तो उसका कलर येलो से ब्राउन कलर में हो जाएगा, रेड या ब्राउन में हो जाएगा। लेकिन वो एज इट इज येलो ही रहेगा जब हम उसे एसिडिक मीडियम में डालेंगे। एसिड के अंदर वो एज इट इज येलो रहेगा, लेकिन बेस के अंदर उसका कलर येलो से रेडिश डीप ब्राउन में हो जाएगा। थर्ड वन है रेड कैबेज। अब ये जो रेड कैबेज है, इसका जो एक्सट्रैक्ट है जूस का, ये जब हम लोग निकालेंगे रेड कैबेज के जूस को या एक्सट्रैक्ट को, तो उसका कलर होगा ब्लू वॉयलेट कलर है, ठीक है। जब हम लोग एक्सट्रैक्ट निकाला वो ब्लू वॉयलेट कलर का था, लेकिन अब हम जब इसको ब्लू वॉयलेट कलर जो एक्सट्रैक्ट है, जब हम लोग इसको एसिड में डालेंगे, किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, तो वो ब्लू वॉयलेट से किसमें चेंज होगा, इनटू द रेड। एसिड सोल्यूशन में वो ब्लू वॉयलेट कलर जो था, एक्सट्रैक्ट का कलर जो ब्लू वॉयलेट था, वो चेंज हो जाएगा रेड कलर में, और बेस के अंदर जो है इसका कलर ग्रीन और येलो, दोनों कलर्स हो सकते हैं, या ग्रीन हो जाएगा या येलो हो जाएगा। बेस के अंदर इसका कलर ग्रीन हो जाएगा या येलो हो जाएगा, एसिड के अंदर इसका कलर रेड हो जाएगा। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इज एन नेचुरल इंडिकेटर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस। रेड कैबेज जो है वो, इसका जो एक्सट्रैक्ट है जो कि ब्लू वॉयलेट कलर का था, ये यूज होता है एज अ नेचुरल इंडिकेटर, ताकि हम लोग किसको आइडेंटिफाई कर सकें, एसिड को और बेस को। हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेटर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर को डिस्कस किया, जो कि यूज हो रहा था एज अ इंडिकेटर। इसके अलावा इंडिकेटर जो उसका काम क्या है, इट्स अ फ्लूइड है जो कि एक कलर चेंज कर देता है, ठीक है। हम लोग जब भी किसी एसिड में डालते हैं उसका कलर डिफरेंट होता है, बेस के अंदर उसका कलर डिफरेंट होता है। उसने कुछ कॉमन इंडिकेटर्स आपको बताए, जो कि मिथाइल ऑरेंज था, फिनाइलफिनाइल था। इसके अलावा जो मिथाइल ऑरेंज था, ये एसिडिक सोल्यूशन के अंदर इसका कलर रेड में चेंज हो जाता था, और बेसिक सोल्यूशन के अंदर इसका कलर येलो में चेंज हो जाता था। फिनाइलफिनाइल जो था, इसका कलर अल्कली के अंदर रेड और पिंक हो जाता है, जबकि एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर वो कलरलेस रहता है। अब नेचुरल इंडिकेटर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, और नेचुरल इंडिकेटर्स जो थे, वो जो प्लांट्स हम लोग एक्सट्रैक्ट लेते थे या जो जूस निकालते थे, दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई एसिड और अल्कलीज। वो भी यूज हो रहे थे, प्लांट का एक्सट्रैक्ट यूज हो रहा था कि हम लोग एसिड और अल्कलीज को आइडेंटिफाई कर सकें। उसको हम लोगों ने कहा नेचुरल इंडिकेटर, और ये मैंने बिल्कुल अंडरलाइन किया हुआ है, इट्स मीन दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। अब एग्जांपल इसने दिए इसकी, बीट रूट था, रेड कैबेज था, रोज पेटल था, चाइना रोज था, टर्मरिक था, ये एग्जांपल्स थी नेचुरल इंडिकेटर की। चाइना रोज तो जो था वो ग्रीन कलर उसका चेंज हो जाता था इन बेसिक सोल्यूशन में, और एसिडिक सोल्यूशन के अंदर इसका कलर रेड हो जाता था। टर्मरिक जूस जो था, वो हल्दी जो है उसका जो है वो जैसा तो येलो कलर में है, वो रेडिश डीप ब्राउन कलर में हो जाएगा इन बेसिक सोल्यूशन, और रिमेन येलो ही रहेगी इन एसिडिक मीडियम। रेड कैबेज जो लास्ट वन था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसका जो एक्सट्रैक्ट है रेड कैबेज का, ये वैसे तो ब्लू वॉयलेट कलर का होगा, लेकिन एसिड
एसिडिक सोल्यूशन के अंदर रेड कैबेज का कलर जो ब्लू वॉयलेट कलर का है चेंज इनटू द रेड, और बेस के अंदर चेंज इट इनटू द ग्रीन। और ये रेड कैबेज जो है इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर है जो कि किसके लिए यूज है, टू आइडेंटिफाई, हम लोग किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एसिड और बेस को। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का जो लास्ट है, अगर आप लोग पेज नंबर 128 पर आ जाएं, वहां पर हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस को डिस्कस किया। इसने यहाँ पर एक पूरा बना हुआ है टेबल 6.3, इस टेबल में उसने डिफरेंस बताया है एसिड और बेस का। एसिड और बेस का डिफरेंस क्या है, एसिड इज दे आर सोर इन टेस्ट, हम लोगों ने एसिड को भी डिस्कस किया, हमने बेस को भी डिस्कस किया। अब उसको उसने एक जगह टेबल बना के एक्सप्लेन कर दिया है। पेज नंबर 128 पर आएंगे आप, वहां पे टेबल बना हुआ है 6.3। दे आर सोर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, हमने ही पहला पॉइंट पढ़ा था एसिड और बेस में। सेकेंड है एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड एंड बेसेस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस, उसका बेस में उसका कलर चेंज नहीं होता। एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस, क्योंकि इसका एसिड के अंदर जो है वो रेड लिटमस पेपर चेंज नहीं होता, बल्कि क्योंकि इसमें ब्लू टू रेड होता है। इस तरह से बेस का भी वो जो कलर का है डू नॉट चेंज, इट्स मीन कि वो रेड टू ब्लू लिट, अगर रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू होगा, वरना अगर ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो चेंज कलर नहीं होगा। इसका मतलब ये, आपने ये नहीं समझना है कि हमने पहले कुछ और पढ़ा था, इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। वहां पे ये था कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, आप लोग ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे तब वो रेड में चेंज होगा, लेकिन अगर आपको लिटमस पेपर का कलर ही रेड है तो एसिड के अंदर जब वो रेड कलर का लिटमस पेपर यूज करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से बेस जो है डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर अब जो बेस है उसके अंदर आप लोग रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होगा। आप बेस के लिए रेड लिटमस पेपर को यूज करोगे, रेड लिटमस पेपर जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू द ब्लू, लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को यूज कर रहे हो तो वो ब्लू जो है वो बेस के अंदर चेंज नहीं होगा। इससे आपको पता चलेगा कि ब्लू लिटमस पेपर अगर आप लोग बेस के अंदर डालते हो और वो कलर चेंज नहीं कर रहा है, इसमें इट इज अ बेस। और अगर आप रेड लिटमस पेपर को यूज करें और रेड बेस में डालते ही वो ब्लू हो जाएगा, इसमें दिस इज अ बेस। इसी तरह से एसिड के अंदर अगर आप लोग ब्लू लिटमस पेपर को यूज करोगे तो ब्लू लिटमस पेपर एकदम से रेड हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग रेड लिटमस पेपर को यूज कर रहे हो तो रेड लिटमस पेपर को जब यूज करेगा तो वो चेंज नहीं होगा। जब वो चेंज नहीं होगा क्योंकि रेड लिटमस पेपर था, चेंज नहीं हो रहा, इसमें इट इज अ एसिड। With a China rose indicator, these give dark pink color. एसिड के अंदर जो हम लोगों ने चाइना रोज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, एसिड के अंदर उसका डार्क पिंक कलर हो जाता है, लेकिन बेस गिव ग्रीन कलर विद चाइना रोज इंडिकेटर। बेस का कलर जो है वो ग्रीन कलर का होगा विद चाइना रोज इंडिकेटर, ठीक है। नेक्स्ट है एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। एसिड के अंदर वो देखिए अभी ये पॉइंट लिखा हुआ भी है, येलो एज इट इज येलो, एसिडिक मीडियम के अंदर वो येलो ही रहेगा, ठीक है। टर्मरिक इंडिकेटर में आप देख रहे हैं टर्मरिक जूस के अंदर जो लास्ट सेंटेंस है येलो इज एन एसिडिक मीडियम, तो उसका कलर जो है डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। एसिड में वो चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में टर्मरिक का किस में चेंज होगा, वो पहला पॉइंट है डीप ब्राउन टू रेड, रेडिश टू डीप ब्राउन, तो बेस टर्न्स द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर्स टू रेड। ये पॉइंट अभी सामने बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। उसके बाद पीएच इसकी जो है इस फ्रॉम 1 to 6, मैंने आपको बताया सैमन न्यूट्रल है, 1 to 6 वो जो अभी मैंने आपको वो पूरा बना के दिखाया था, कलर्स दिखाए थे। स्ट्रेंथ में जो हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की है उसमें पीएच इज फ्रॉम 1 to 6 और बेस की जो पीएच है सैमन न्यूट्रल है तो फ्रॉम 8 to 14। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड द बेस। अब अगर आप लोग यहाँ पे पेज नंबर 126 और 127 पर देखें तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म की गई हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे जस्ट मटेरियल यूज हुआ है, उसके बाद प्रोसीजर है, तो आप इस मटेरियल और प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह एक्टिविटी 6.6 है, इसमें भी मटेरियल्स यूज हुए हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स यूज हुई हैं और फिर उसके बाद इसका प्रोसीजर बताया गया है, और ये जो है आप लोग पढ़ेंगे तो आप इसको खुद पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।